बादल, ये पहाड़ हमें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ हम जाएं वहीं ये बादल, जहाँ हम छाएं वहीं ये पहाड़। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इन बादलों के साथ, सूरज की नई किरण के साथ। हाय, दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। अभी सुबह बहुत तेज़ बारिश लग चुकी थी। लगा कि आज फिर शायद वही परसों वाले हाल होंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन अभी खिल चुकी है धूप, और जब तक ये धूप खिली है तो मुझे यहाँ से निकलना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज निकलते हैं हम श्रीनगर की तरफ। तो आज आपको बताते हैं यहाँ से श्रीनगर का सफ़र कैसा होता है, किस तरह होता है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी है श्रीनगर की। तो सफ़र तय करने के लिए चलिए मेरे साथ साथ श्रीनगर। तो साथियों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूट पे, जहाँ से मुझे निकलना है श्रीनगर के लिए। और यहीं ऊपर है मेरा घर। मेरे ऊपर आप देख रहे होंगे आसमान में छाए हुए बादल। मेरे से खूबसूरत ये बादल है, तो इसलिए इन बादलों का नज़ारा लीजिए। अब मेरे साथ चलिए आज श्रीनगर। यहाँ पर अपने पास बांज के पेड़ बहुत ही ज़्यादा हैं। पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ के लोग बहुत दूर दूर जंगलों में जाते थे गाय भैंस के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए, और उन्हें बहुत रात हो जाती थी। तो सभी बुजुर्गों ने सोचा, पुराने लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहीं हम पेड़ पौधे लगाएं। और इन्होंने यहाँ पे जो है पाँच का बहुत घना जंगल तैयार कर दिया, जो कि आज बहुत ही बेहतर और लुभावना है। तो साथियों, सामने अपना घर, और ये है चंद्रबदनी वाला रूट जो मेरे घर से निकल के आता है। अगर कोई मेरे गांव का आदमी इस वीडियो को देख रहा है, या मेरे गांव का रहने वाला कोई भी भाईबंद इस वीडियो को देख रहा है, तो ये रूट बहुत ख़राब हो चुका है मेरे घर के नीचे तक यहाँ से, और टू व्हीलर फंसने के पूरे चांसेज हैं। तो जो भी आएगा यहाँ पे ध्यान से आइएगा। और ये हम अपने मेन रूट पे निकल चुके हैं कनियाल गाँव के। अब ये मिलेगा हमें कांडीखाल, जहाँ पे हम परसों गए थे। तो ये मेन मार्केट कांडीखाल में मिलेगा, जहाँ पे नेशनल हाईवे हमें मिलेगा, और वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ेगी श्रीनगर के लिए। साथियों, मैं जैसे ही निकल रहा था श्रीनगर की तरफ, तब तक एक साथी का फ़ोन, अपने भाई साहब हैं, उनका फ़ोन आया कि हमारे लिए जो है एक किसी को हड्डी टूटी है तो उनके लिए हीमर की व्यवस्था कीजिए। और हमारे गांव में हीमर के 3-4 पेड़ हैं, और ये यहाँ पर हमारे चाचा जी हैं, उनके पास उपलब्ध है। हीमर क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको आगे बता दिया जाएगा। तो अगर कहीं हड्डी किसी की टूटती है तो उस हड्डी को जोड़ने में काम आता है ये हीमर का। जो छाल होती है, उस छाल से बनता है एक पेस्ट, और उस पेस्ट को लगा के पट्टी बांध दी जाती है, जो हड्डी को जोड़ने में काम आती है। तो ये पेड़ जो दिख रहा है पूरा, ये है हीमर का पेड़, देखिए अच्छी तरह से। तो साथियों, आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं आज सुबह सुबह यहाँ पर। तो मेरे साथ हैं चाचा जी हमारे, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति, PWD के। और हम जो ये पेड़ से छाल निकाल रहे हैं, ये है हेमर का पेड़। इसका भी साइंटिफिक नाम मुझे याद नहीं है, याद आएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे ही ध्यान आएगा। तो ये हेमर का जो पेड़ है, ये हड्डी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसकी जो छाल निकाल दी जा रही है, अगर किसी की हड्डी टूटी है, फूटी है, तो वो उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है, आयुर्वेदिक दवाई बना दी जाती है, और उसको बांध दिया जाता है उस जगह पर जो जगह टूट रखी होती है हड्डी की। तो ये पूरे दर्द को भी कम कर देता है, अपने पास निकाल देता है, और हड्डी को पूरी तरह से जोड़ देता है। बड़े से बड़ा डॉक्टर इस दवाई के पीछे फेल है। तो ये है हेमर का पेड़ जो मैंने आपको दिखाया, और चाचा जी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने बता दिया अपनी लैंग्वेज में कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे जोड़ना है। उसको मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और आप जो है, अगर आपको कभी ज़रूरत होगी तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं कि कैसे जो है इसका प्रयोग करें, और कैसे जो है हड्डी को जोड़ा जाना है। तो देखिए हमारे गढ़वाल में क्या क्या नहीं है, लेकिन दवाई तो यहाँ है ही। बिल्कुल, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। चाचा जी का कहना है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन ये हेमर के बारे में मैंने सुना भी है, और इसके बारे में देखा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ टूटी हैं। खुद चाचा जी का अभी थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था, तो चाचा जी ने के घर पे ही ये पेड़ है तो उन्होंने यूज़ किया उसका। और आज चाचा जी देखिए आपके सामने खड़े हैं पूरी अच्छी तरह से, बिल्कुल मजबूती से। तो अगर आपको भी ज़रूरत हो, आपको भी कभी यूज़ करना हो, तो ज़रूर बताइएगा इस हेमर के पेड़ के लिए। हाँ। ये निकल गई मरमेले हमारा। हाँ। अच्छा, ये की ना, हाँ इसे तोड़ करना धीरे धीरे, अच्छा, धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ।
और तब कुटुन ये मान जस्ता फलिया उखले आ पर फ्री अच्छा हाँ ठीक को हैं। तो साथियों चारों तरफ लगी हुई है धुंध। अपने मार्केट कांडी खाल से श्रीनगर की रूट पे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ से दिखाना बिल्कुल असंभव होगा। हर कहीं बीच में कुछ दिखता है तो आपको ज़रूर दिखा दिया जाएगा, नहीं तो इस तरह देख के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लोकेशन दिखेगी नहीं आपको। तो चलो देखते हैं, अगर कुछ दिखता है तो दिखाते हैं आपको, नहीं दिखता है तो फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तो आप वो करके जो भाई बस मैं लोकल भेजी है ठीक मेरे को का है टाइम। अच्छा अच्छा थोड़ा अपन अभी करिए कि स्टार्ट नहीं। मैं 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा साल लग मैं जनवरी में। अच्छा 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 और ये से पहले मैं नौकरी कर सकती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। साथियों पीछे गाड़ी की हवा पंचर हो गई थी तो इसलिए पंचर लगवाया वहाँ पर। और ये देखिए मैं पहुँच चुका हूँ श्रीनगर गढ़वाल में, अलकनंदा नदी अपने उफान पर, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो बारिश हुई है ऊपर पहाड़ों में, उससे ये सैलाब उमड़ चुका है अलकनंदा नदी में। और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर बारिश हुई होगी। इसका पानी का रंग ही देखिए किस तरह है। साथियों बहुत भयंकर बारिश हुई है, जिसके कारण मेरे पीछे ये दिख रहा है आपको बहुत भयंकर नज़ारा अलकनंदा नदी का। अगर कोई साथी नदी के पास इस बीच होता तो डूबने के पूरे चांसेस